सो वेलकम टू माय चैनल गाइस एंड अभी हम एक बात देखेंगे कि थ्री मोमेंट थ्योरम का जो पहला टाइप है। हम्म, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो हम कैसे छुड़ाएंगे एग्जाम्पल। तो बेसिकली उसमें चार टाइप मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि क्या क्या वो फोर टाइप्स है। उसमें एक बात अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। थ्री मोमेंट थ्योरम में हमारी बीम कैसी होती है, कंटिन्यूस। सो मैथमेटिक्स एक आसान सा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप गलती से गलती कर देते हो तो आपकी जो मेमोरी पावर है उस एग्जाम्पल की तरफ देखने की वो बढ़ जाती है। ऐसा मैंने कहीं कहीं ना कहीं तो सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपका एग्जाम्पल गलत हो गया या आपने गलत छुड़ाया तो भी एक पॉजिटिव वे में आप उसे ले सकते हो। सो बेसिकली आज देखेंगे थ्री मोमेंट थ्योरम के बारे में। सो एन कंडीशंस कैसे है हमारी, ये एग्जांपल है। एन कंडीशन है सिंपली सपोर्टेड। सो फर्स्ट एंड इज कॉल्ड ए, सेकंड एंड इज कॉल्ड बी एंड मिडल सी। नहीं, सीक्वेंस वाइज देते हैं। ए, यहाँ पे हम देंगे बी और यहाँ पे देंगे सी। सो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा जो कि 20 किलो न्यूटन के आसपास है, 20 किलो न्यूटन। और यहाँ पे एक है आसपास, मतलब बीसी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 80। सो टोटल लेंथ डिवाइड होती है 2 मीटर्स, 1 मीटर, 0.5 मीटर एंड 2 मीटर। सो बेसिकली इस डायग्राम में दिखता नहीं है इतना अच्छी तरीके से, लेकिन मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि कैसे हम इसे छुड़ाएंगे। सो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सिंपल एंड सपोर्ट्स अगर रहेंगे तो वहाँ की मूवमेंट क्या हो जाती है। तो यहाँ पे भी फिक्स फिक्स्ड सपोर्ट्स नहीं है, सिंपल एंड सपोर्ट्स है। सो एम ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एम सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एम बी वी हैव टू फाइंड। सो दिस इज basically they ask is MB, movement at B. So अगर आपको इस एग्जांपल जो सिंपल है, यहाँ पे अगर उन्होंने सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट दे दिया या ओवरहैंग सपोर्ट दे दिया तो उसका एक अलग टाइप बन जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। सो ये पहला टाइप है जिसमें सिर्फ एंड कंडीशन दी है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है। तीन, मतलब कंटिन्यूस बीम है जिसमें तीन सपोर्ट्स हैं, तीनों भी सिंपली सपोर्ट है। और पहला और आखिरी का दोनों का भी सिंपल सपोर्ट है, इसलिए हम वहाँ की मूवमेंट ज़ीरो ले लेंगे। सो बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इज, कंसिडर इट ए, इज फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। सो अभी जब हम स्लोप डिप्लेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे हम फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। उस बेंडिंग मूवमेंट के उस बेंडिंग मूवमेंट की जो डायग्राम बन रही है उसके अंदर कितना एरिया आ रहा है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। वहाँ से हमें मिलेगा क्या कि एरिया मतलब ए मिलेगा, एक्स मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे देखते हैं कि वो कैसे हम फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर देखिए आप यहाँ पे कि फॉर स्पैन ए बी, जो पहला हमारा स्पैन है ए बी, जहाँ पे 20 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है, वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई एल। तो डब्ल्यू 20
A2 into B1 divided by L total length 3. So 20 into 2, 20 into 2 into 1 into 2 divided by 3, 13.33. सो 13.33. इसके बाद हम वहीं पे फाइंड आउट करेंगे कि A1 मतलब उस बेंडिंग मोमेंट का एरिया. फिलहाल यहाँ पे मैं बेंडिंग मोमेंट यहाँ इसकी ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि कुछ इस तरीके से होगी, ट्रायंगुलर टाइप. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्क्वायर नीचे आएगी वहाँ पे 2 मीटर्स और यहाँ पे 1 मीटर, मतलब ऐसा ट्रायंगल वहाँ पे बन जाएगा. सो इस ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू लेंथ मतलब 3 इंटू यहाँ पे जो है WAB/L. सो दिस इज WAB/L. यहाँ पे 13.33 पहले निकाला है. सो इसकी अगर हम बात करें 1/2 इंटू 3 इंटू 13.33, आंसर मिल जाता है 19.99. सो बेसिकली हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं 20. सो एरिया mm में. इसके लिए लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लिखेंगे. आगे चलकर हम देखेंगे यहाँ पे x1 जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी x/2 से लेते हैं, मतलब x इज इक्वल टू L/2. सो इसकी लेंथ है 3, मतलब L हो गया 1.5 मीटर, और यहाँ पे मीटर दिए इसलिए यहाँ पे एरिया मीटर में हुआ, और यहाँ पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीटर में. सो बेसिकली नहीं, गलती कर दी मैंने. यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा कि A+L/3 x के लिए. सो इसकी A है 2 मीटर प्लस टोटल लेंथ 3/3. सो सीधे हो गया 5/3. सो 5/3 1.66. गलती कर दी है मैंने, देता मैं, अभी नहीं हुई. सो 1.67 यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गया हमें 1.67 मीटर. अगेन हम दूसरा, अगर इसे हम फर्स्ट देते हैं तो दूसरा हम करेंगे कि फॉर स्पैन BC. सो ये स्पैन BC है यहाँ पे, जिसकी 0.5 है 2 मीटर, मतलब टोटल 2.5 मीटर का स्पैन है, और 80 किलोन्यूटन लग रहा है. इसेंट्रिक लोड है वहाँ पे. सो पहले हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं. बेसिकली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम WAB/L फार्मूला, W है 80, A है 2, नहीं A है 1.5, वैसे एक ही लग जाता है लेकिन अपॉन L मतलब 2.5. सो 80 इंटू 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.5, 32. 32 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किलोन्यूटन इंटू मीटर. वही उसका एरिया A2 हम फाइंड आउट करेंगे 1/2 इंटू लेंथ इंटू WAB/L. सो 1/2 इंटू टोटल लेंथ 2.5 इंटू WAB/L, ऊपर निकाला है 32. सो उसका हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे 40 हो गया वहाँ पे, 40 मीटर. एंड x यहाँ पे अलग फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा A+L/3. सो 2.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1.5. सो यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी फाइंड कर ली, एरिया भी फाइंड कर लिया. इसके बाद आगे की तरफ जाते हैं हम. सो इसे बेसिकली बाहर रखते हैं. सो
कंटिन्यू में पिछला डाटा भी हमें रिक्वायर्ड है, सो ये मैंने अलग से रख दिया है यहाँ पे। अप्लाइंग थ्री मोमेंट थियरम। सो थ्री मोमेंट थियरम अगर हम अप्लाई करेंगे, मतलब थ्री मोमेंट थियरम है क्या चीज़, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक फोर्स मेथड है, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, ये एक फोर्स मेथड है। क्लैपेरॉन्स जो जिसने ये इन्वेंट किया है थ्री मोमेंट थियरम, उसका नाम ही क्लैपेरॉन्स है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट थियरम। बेसिकली ये फोर्स मेथड है। सो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 इज इक्वल टू 6A1 X1 अपॉन L1 प्लस 6A2 X2 अपॉन L2। सो MA हमें पता है कि MA 0 है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि वहाँ पे सिंपल सपोर्ट लगा है, इसलिए MA का वैल्यू और MC का वैल्यू 0 है। तो वहाँ से उठाकर हमें ये ध्यान में रखना है कि MA और MC हमेशा 0 है, हमें सिर्फ फाइंड करना है MB। कभी कभी हमें अगर दो स्पैन दे तो वहाँ पे दो अननोन आएंगे और दो ज़ीरो आएंगे, मतलब A और D 0 आएंगे, B और C हमें फाइंड करने हैं। वहाँ पे दो अलग अलग इक्वेशंस मिलेंगे MB और MC के बारे में, उसे हम कंपेटेबिलिटी इक्वेशन से MA और MB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक है, इसलिए हमें कोई कंपेटेबिलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम सीधा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हुआ 0 प्लस 2MB L1 की वैल्यू हुई 3 प्लस 0.5 नहीं 2.5 प्लस यहाँ पे MC है इसलिए 0। 6A1 की वैल्यू 20 प्लस X1 की वैल्यू 1.67 डिवाइडेड बाय L1, मतलब L1 की वैल्यू 3 प्लस 6 A2 की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली 40 इंटू X2 की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय L2 मतलब 2.5। सो बेसिकली इक्वेशन लिखने से पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। बेसिकली ये आएगा 6 इंटू 20 इंटू 1.67 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इंटू 40 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5। सो इसका आंसर मिल गया 210.8। सो ये मैंने डायरेक्टली कर दिया है। आप इसका निकाल के फिर एडिशन भी कर सकते हो, मतलब मैंने कैल्शियम में एक बार ही डाला इसलिए मेरे को एक बार में ही मिल गया। अभी हम ये सीधा कर सकते हैं, मतलब आपको से इसका कैलकुलेशन हो सकता है 2.5 प्लस 3 मतलब ये हो गया 5.5 इंटू 2 मतलब हो गया 11 MB इज इक्वल टू 210.8। सो 210.8 डिवाइडेड बाय 11, इसका मिल गया आंसर हमें 19.16। सो MB यहाँ पे मिल गया हमें 19.16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। एक बात आपको हमेशा याद रखनी ये चीज़ है कि यहाँ पे फिक्स्ड सपोर्ट है, सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट है, ओवरहैंग है या फिर सिंपल सपोर्ट है। सिंपल सपोर्ट रहेगा तो हम 0 लेंगे, फिक्स्ड सपोर्ट रहेगा तो हम वहाँ पे एक अदर स्पैन कंसिडर करेंगे जिसकी लेंथ 0 है। वो मैं आगे आपको नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। फिलहाल ये बेसिक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चीज़ अगर आप ठीक से कर लेते हैं तो आगे की चीज़ आपको आसान लगेगी, अगर आपका बेस परफेक्ट है तो। अगर इसकी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है कि आपको आती होंगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, फिर भी यहाँ पे हमारा यहाँ पॉइंट है A, सोचो यहाँ पे पॉइंट है B और यहाँ पे पॉइंट है C।
बेसिकली पहले हम ऐसे दो ट्राइंगल्स निकालेंगे। छोड़ो, यहाँ की थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। ए यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, सी। सो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसकी बेंडिंग मोमेंट है 13.33 और इसकी बेंडिंग मोमेंट है 32। इसकी 13 है और इसकी 32 है। मतलब बीसी स्पैन का जो ट्रायंगल है वो थोड़ा ऊपर जाएगा। मतलब समझो ये यहाँ पे हम अगर दे भी देते हैं, मतलब एग्जाम्पल की जो डायमेंशन वो दे देते थे 2 मीटर, 1 मीटर, यहाँ पे अगर 0.5 मीटर है, यहाँ पे 0.5 मीटर और यहाँ पे 2 मीटर। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी 13.33। सो यहाँ पे 13.33 होगी और यहाँ पे 32। सो यहाँ पे ऊपर जाएगा ये और ये ऐसे नीचे आएगा। ये हो गया 32। यहाँ पे किलो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पे किलो न्यूटन इंटू मीटर। और बेंडिंग मोमेंट आपकी कितनी आ गई है 19.16। तो ये बेंडिंग मोमेंट कुछ इस 13 के ऊपर होगी और 32 के नीचे होगी, कुछ इस तरीके से। ये आपको यहाँ पे जोड़नी है बी पॉइंट पे ऊपर और यहाँ पे सी पॉइंट पर उसका एंड होगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये कुछ एरिया है जो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है उसके ऊपर आ रहा है, इसलिए ये हो गया पॉजिटिव। ये इन दोनों के बीच में इसलिए ये निगेटिव, ये ऊपर है इसलिए पॉजिटिव। ये भी हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये सिर्फ यही निगेटिव हो रही है। इससे मतलब जो बेंडिंग हमारा जो एम बी निकाला है हमने उसके नीचे और इसके मतलब इसे आपको इस तरीके से याद रखना है कि आपने जो एम बी निकाला है मूवमेंट और जो आपने मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट निकाला है, अगर इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के ऊपर कितना चला जाता है वो रहेगा निगेटिव और अंदर जितना आता है वो रहेगा पॉजिटिव। सो इस तरीके से ये होता है। थैंक यू गाइस। और आगे देखेंगे हम आगे वाली वीडियो में फिक्स्ड एंड, इसे सिंपल एंड है ये, सिंपल एंड। सो आगे हम फिक्स्ड एंड, ओवरहैंग और तीसरा जो रहेगा सिंकिंग ऑफ द सपोर्ट, वो तीनों भी देखेंगे। थैंक यू गाइस।